जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशंस पर। आज की इस वीडियो में फिर बात करेंगे री मेडिकल के रिव्यू के बारे में। लेकिन जो ये री मेडिकल का रिव्यू है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में कैंडिडेट ने एक केस को हाईलाइट किया है जो कि इनके री मेडिकल के सेंटर में देखने को मिला था। मीन्स एक कैंडिडेट जो अपनी सेटिंग करने के या हम कह दें जो जैक लगवाने के बारे में सोच रहा था। मीन्स वो पैसे देकर अपना री मेडिकल क्लियर कराने के बारे में सोच रहा था, तो कैसे उसको अनफिट कर दिया गया है बिना चेक किए हुए। तो आप सभी के लिए एक सबक है, उन सभी कैंडिडेट के लिए सबक है जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम एयरफोर्स में पैसे देकर अपना री मेडिकल क्लियर करा सकते हैं। और दोस्तों, जो भाई ने अपने जो रिव्यू के बारे में, मतलब इनकी 3 दिन से रिपोर्टिंग है। मतलब इनको 1 तारीख को बुलाया गया था, 1 तारीख को इनकी एसएमसी में रिपोर्टिंग हुई थी। उसके बाद से इनका कंटिन्यू मेडिकल चल रहा है, री मेडिकल चल रहा है। तो वो वहाँ पर जो भी उन्होंने ग्रैब किया है इन्फॉर्मेशन, मीन्स जो भी वहाँ पर उन्होंने देखा है कि किस पॉइंट पर कौन से बंदे अनफिट हुए हैं, सर्जिकल पॉइंट में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट मिल सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तो उनका जो री मेडिकल था भाई जोधपुर में था। आप सभी को पता होगा जोधपुर में आपका री मेडिकल है, मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ पर री मेडिकल कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इनका जो पॉइंट थे साइटस इन्वर्टस का था जो कि हार्ट से रिलेटेड है, और उनका अभी क्लियर नहीं हुआ है। मीन्स अभी इनको इको और जो है अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराने के लिए बोल दिया गया है। तो मीन्स अगर वो देखिए दोस्तों, जैसे हार्ट के पॉइंट होते हैं, ईसीजी वगैरह के पॉइंट होते हैं, अगर आपका ईसीजी नॉर्मल नहीं आई है तो वो आपको इको कराने का बोल सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली, और इको कराने का बोलेंगे तो वो उसमें सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं और आपके फिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों उसके आगे अगर बात करें, उनको भाई इको और जो है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए फिर से बोला गया है। तो उसके आगे देखिए दोस्तों, फिर मैंने कहा था भाई डिटेल में रिव्यू शेयर करना, जिसे थोड़ी सी हेल्प मिल सके भाइयों को। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो कैंडिडेट वहाँ पर मेरी मेडिकल फेस कर रहा है वो कहीं ना कहीं मुझसे बहुत अच्छा बता सकता है। हालांकि मैंने री मेडिकल फेस किया है पिछले बार, और मेरा भी काफ़ी टाइम टेकिंग री मेडिकल था, लेकिन मुझे भी एक्सपीरियंस है। और मैं अपने रिव्यूज़ में केवल जैसे कोई पॉइंट है तो उस पर मैं केवल कैंडिडेट के ओपिनियन देखकर या किसी को देखकर नहीं बताता हूँ। मैं आपको बता दूँ, आपको यूट्यूब वगैरह में जितने भी रिव्यूज़ वगैरह मिलते हैं या फिर कहीं पर इंफॉर्मेशन होती है, उसमें 95% वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी ना मेडिकल दिया होता है ना फेस टू दिया होता है। वो सुनी सुनाई बातें बताते हैं, जबकि मैं मतलब मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। बाकी ये बता रहा हूँ कि मतलब उसमें मेरे एक्सपीरियंस का मिक्सर भी होता है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी आपको बातें बताने की कोशिश करता हूँ। तो इनका 1 मार्च को थी रिपोर्टिंग थी एसएमसी में, और 30 की रिपोर्टिंग थी, 27 वहाँ पर प्रेजेंट थे। एक बंदे का केवल ओवरवेट का पॉइंट था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जैसे ओवरवेट वगैरह के पॉइंट होते हैं तो वो एसएमसी पर पहले दिन ही चेक कर कर आपको फिट कर देते हैं। तो आपका ओवरवेट का ऐसा कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि आप सफिशिएंट टाइम मिल जाता है आपको वेट कम करने का, जितना भी स्टैंडर्ड वेट आपका ज़्यादा होता है। तो उसके बाद ओवरवेट का पॉइंट क्लियर हो गया था। स्किन की जिसको भी प्रॉब्लम थी उनको बोला कि भाई जो डॉक्टर हैं वो 6 डेज़ के लिए क्वारंटाइन है, तो आपको 6 डेज़ के बाद आना है। तो मीन्स जो स्किन के डॉक्टर, जैसे देखिए दोस्तों, जो भी आपका पॉइंट होगा वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखेगा, मिलिट्री हॉस्पिटल हो या फिर एयरफोर्स बेस हॉस्पिटल हो। तो जो हॉस्पिटल है जो स्किन वाले डॉक्टर हैं वो वहाँ पर बेसिकली इस समय अवेलेबल नहीं है। उनका रीज़न बता दिया कि भाई वो अभी 6 डेज़ के लिए क्वारंटाइन है। तो इस रीज़न की वजह से आपका स्किन को जो भी इसी डिजीज़ है या स्किन रिलेटेड जो भी पॉइंट है वहाँ पर, वो 6 दिन के बाद ही आपको आना है। तो दोस्तों ये इसका पॉइंट हो गया। अब उसके बाद था एक था जिसने किसी वारंट ऑफिसर से सिटिंग कर रखी थी। अब देखिए दोस्तों, ये अगर आपको ये वीडियो कोई भी लड़का अगर ऐसा सोच रहा है तो उसको आपको ज़रूर शेयर करना है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है आपका पॉइंट ऐसे ही क्लियर हो जाए, लेकिन अगर कहीं आपने ये गलती कर दी तो हो सकता है कि आप डायरेक्ट ही रिजेक्ट हो जाएं इस कारण से। तो वहाँ पर आपको एक सीख है। और आप ये समझ लीजिए, एयरफोर्स का प्रोसीजर हो, नेवी का प्रोसीजर हो, आर्मी के प्रोसीजर के बारे में कई बार सवाल उठते हैं तो उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन एयरफोर्स के प्रोसीजर में, सिलेक्शन प्रोसीजर में मैंने भी बहुत करीब से इसके सिलेक्शन प्रोसेस को ऑब्जर्व किया है। मुझे लगता है कि ये इंडिया का सबसे सेफ, मीन्स जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है बिल्कुल फेयर एंड फाइन है। मतलब किसी तरह का भी इसमें जैक वगैरह नहीं लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने ऑब्जर्व किया है। इस बार मेरा कानपुर में 3 SU को फेज 2 था। तो वहाँ पर जब फेज 2 कंप्लीट हो गया था, मीन्स सबका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया था सिलेक्शन के बाद, तब वहाँ पर सीईओ हम लोग को जब एड्रेस कर रहे थे, तब थोड़ा सा एक किस्सा बता दूँ आपको।
तो उन्होंने हम लोगों से ये कहा था कि आप सभी ने पूरा दिन यहाँ पर बिताया है और सारे जो टेस्ट हुए हैं आप सभी के सामने हुए हैं। तो मीन्स आप सभी ये समझ लीजिए, आप सभी ने ये बात अच्छे से समझ लिया होगा कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है एयरफोर्स का वो बिल्कुल फेयर है। आप सभी के सामने सारे ऑब्स्टेकल कंप्लीट कराए गए हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं। आप सभी ने देखा जो लड़का परफॉर्म नहीं कर पाया है वो जो उसको आउट किया गया है। तो आप सभी बाहर जाकर अपने भाइयों से, अपने गाँव में, शहर में ये बात जरूर बताना कि एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल फेयर है और इसमें किसी तरह की दलाली नहीं चलती है। तो सेम होता है मेडिकल में। आप ऐसा न मत समझना कि भाई किसी का भी जो मेडिकल है और वो किसी दलाली टाइप में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उसको देखिए, उसका बिना चेक किए भी अनफिट कर दिया। और जो वो लड़का था, मतलब जिसको अनफिट कर दिया, उसके आगे फिर उन्होंने बताया है कि मेरा साइटस इन्वर्टस का पॉइंट था और मेरा हार्ट चेस्ट का राइट साइड में था, तो इनका हार्ट के रिलेटेड पॉइंट था। मैंने पूछा था भाई ऐसा क्या किया, मतलब सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दो जिससे जो मैक्सिमम डाउट आते हैं आप सभी के वो क्लियर हो सकें। तो भाई पॉइंट का पता नहीं, तो जो वही उसी के आगे उन्होंने बताया था कि भाई हवलदार ने दिखाया था उसको डॉक्यूमेंट और पीछे अनफिट लिखा था और बोले दलाली का केस है, ये देखो देख लो सबके सब। तो उन्होंने देखिए दोस्तों, वहाँ पर जो हवलदार थे आर्मी हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में, वो सामने आए थे और दिखा दिया था कि भाई देखो इनका दलाली का केस है और इनको हम बिना चेक किए अनफिट कर रहे हैं। तो ये एक सबक टाइप उन्होंने तुरंत ही दिया था कि भाई इसको, लड़कों को सबक देना चाहिए कि भाई अगर कोई भी दलाली करने का सोच रहा है तो वो बिल्कुल ना सोचें, आपको अनफिट कर दिया जाएगा बिना ही चेक किए। तो देख सकते हैं आप सभी के सामने कैंडिडेट ने खुद ये बातें शेयर की है। मीन्स सिस्टम एकदम प्योर है, बिल्कुल भाई जो सिस्टम है बिल्कुल फेयर एंड फाइन है, इसमें किसी भी तरह का जैक वगैरह नहीं लगता है। अब इसके आगे हम बात करें, हमें आज मेडिकल ओपीडी में ले गया गया था इनको, और मैंने कहा था हाँ एक सीख जरूर मिलेगी दलाली करने का सोचने वालों के लिए। और 10 के लगभग कैंडिडेट थे जिनमें से ईसीजी का पॉइंट था और 8 को अनफिट कर दिया। तो ये देखिए एक थोड़ा सा शॉकिंग टाइप का है कि भाई अगर मतलब 10 कैंडिडेट के अगर ईसीजी के पॉइंट हैं तो ये हाँ 10 कैंडिडेट के अगर लगभग ईसीजी के पॉइंट हैं और 8 को अनफिट वहाँ पर कर दिया गया है, तो थोड़ा ये ईसीजी के बारे में थोड़ा सा शॉकिंग फैक्ट है। और 3 को कुछ इको वगैरह टेस्ट करने को बोला था, तो भाई मुझे भी सेकेंड जो इको है, इको 2D और अल्ट्रासाउंड टेस्ट करने को बोला है। और 8 को जो है वो ईसीजी में ज़रूर कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम रही होगी तभी ईसीजी में अनफिट किया गया है। तो उसके आगे हम 10 लड़कों को लगभग जो ईसीजी का पॉइंट था उसमें से 8 अनफिट कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉकिंग फैक्ट है यार कि ईसीजी में भी इतने लड़के अनफिट कर दिए हैं। और दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया है कि मतलब वो 3 दिन से अगर देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या पॉइंट चल रहा है, कैसे क्या मेडिकल चल रहा है, तो काफ़ी सारी जानकारी उनको हो गई होगी यार इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे कैंडिडेट अनफिट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने सारा कुछ बताया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। और भाई को एक तरफ से यार थैंक यू यार, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज़रूरी है हर कैंडिडेट के लिए जानना, वो शेयर की है। तो लगभग 8 को अनफिट कर दिया है ईसीजी में, 3 को इको वगैरह कराने को बोला है, और मतलब इको टेस्ट कराने के लिए बोल दिया है। मुझे भी इको और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला है। तो दोस्तों अगर आपका ईसीजी ऐसे आप बार बार एबनॉर्मल आती है तो आपको इको कराने के लिए बोला जा सकता है। और इको में क्या होता है, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं, मीन्स आपको एकदम बिल्कुल क्लियर फैक्ट पता चल जाते हैं और वो उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था उनका इको के बारे में। और उन्होंने फिर आगे बताया कि भाई हेमोरॉइड्स वाले ऑलमोस्ट सब फिट कर दिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा डाउट आया है मेरे कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा है कि हेमोरॉइड के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट आए हैं कैंडिडेट की कि हेमोरॉइड में फिट कर रहे हैं या अनफिट कर रहे हैं। तो आप सभी देख सकते हैं हेमोरॉइड में आराम से बच्चे जो ऑलमोस्ट फिट हो रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ से 2-3 बातें बता दूँ। अगर आपका कोई भी सर्जिकल पॉइंट है लाइक हाइड्रोसील वगैरह हो गया, पाइल्स वगैरह हो गए, तो बस उसमें नेसेसरी क्या है कि आपका जो घाव है वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। मीन्स आपका आराम से ड्राई होना चाहिए, घाव बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का रेडनेस या ब्लड नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात है, जो भी आपका सर्जरी हुई है, मीन्स जिस भी पॉइंट को क्योर करने के लिए आपकी सर्जरी हुई है वो क्योर पूरी तरह हो गया होगा। मीन्स आपका जो सर्जरी हुई है वो पूरी तरह से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ हो। आपका अगर हाइड्रोसिल का पॉइंट है तो आपका हाइड्रोसिल कायदे से क्योर हो गया होगा, तभी आप आराम से फिट हो जाएंगे। कोई भी ऐसा इशू नहीं है। अगर आपका घाव कंप्लीट है और आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से क्योर है तो आप 110% फिट हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा था भाई आई ओपीडी वालों से आज मिलना नहीं हुआ है, तो आज आई की ओपीडी नहीं लगी थी, तो आई के बारे में उन्हें नहीं पता है। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि भाई सर्जरी करवा के आए थे या बिना सर्जरी के, सर्जरी वालों को सबको फिट कर दिया क्या? तो उन्होंने कहा था भाई कुछ ने सर्जरी करवाई थी और कुछ ने नहीं करवाई थी। हाँ बस घाव कंप्लीट होना चाहिए, घाव ड्राई होना चाहिए, आप आराम से फिट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या है, मतलब मैंने आपको बता दिया कि भाई सर्जरी
अब कुछ ने नहीं करवाई थी, जैसे कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे हेमोरेड का पॉइंट है, अगर आपको उन्होंने कुछ डाउट, उनको अगर डाउट हुआ है और उसके बेसिस पर उन्होंने पॉइंट दिया है, आपको रीमेडिकल दिया है, तो आपने अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपने जैसे वहाँ पर आपको रीमेडिकल मिला, आपने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया भाई आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अगर बिना सर्जरी के भी जाते हैं तो वो आपको आराम से फिट कर देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं है तो वह आपको अनफिट नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा कोई इशू नहीं आता है। फिर उन्होंने आगे बताया है कि भाई मैंने पूछा था भाई फ्लैट फीट, नॉकनीस और क्यूबिटस वल्गस में क्या सीन हुआ है, क्योंकि इनके भी काफ़ी सारे डाउट आते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने मेडिकल दिया है, लेकिन मैं एक बार कैंडिडेट से पूछता हूँ जिससे कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल पाए। तो उन्होंने बताया था भाई बीपी वाले थे शायद दो, जिनमें से दो जो है अनफिट हो गए थे। तो बीपी में भी देखिए कोई कैंडिडेट को अनफिट किया जा रहा है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बीपी या ईसीजी का पॉइंट है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आप दिखाइए, और जो री मेडिकल वाले दिन आप अपनी दवाएं लेकर जाइए। मतलब जो दवाएं आती हैं ना, जिसे कार्डिया वाले के पॉइंट होते हैं, साइनस के होते हैं, तो वो कंट्रोल आ जाते हैं। तो बीपी वगैरह के पॉइंट होते हैं, तो बीपी में अगर आपका लो है या हाई है तो उसको कुछ मतलब जो आपकी दवाएं आती हैं जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो दवाएं खा कर जाएंगे तो आप आराम से फिट हो सकते हैं वहाँ पर। एक लड़के को अनफिट कर दिया था कल, उसका चेस्ट एबनॉर्मलिटी का पॉइंट था। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी सारा डाउट आता है कि चेस्ट एबनॉर्मलिटी के पॉइंट में फिट करेंगे या अनफिट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका चेस्ट की एबनॉर्मलिटी एक मैक्सिमम लिमिट तक है, मीन्स उस लिमिट तक आप डिफेंस के स्टैंडर्ड को मैच करते हैं, उस लिमिट तक आपको फिट कर देंगे, जिससे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी इशू नहीं बनेगा डिफेंस के जो ऑब्स्टेकल को पार करने में, तो आप वो आपको इजीली फिट कर देंगे। लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर क्यों जिसे आपका चेस्ट की एबनॉर्मलिटी एक मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तब वहाँ पर आपको अनफिट कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा सीन होता है। डॉक्टर के सामने देखिए, अब दो तीन बातें हैं जो हर कैंडिडेट के लिए जानना इंपॉर्टेंट है, वो भी उन्होंने शेयर की है। डॉक्टर के सामने ज़्यादा बोलने से बचना है। मीन्स अगर आपका जो री मेडिकल ले रहा है, जो डॉक्टर आपका री मेडिकल ले रहा है, वो सुपर स्पेशलिस्ट, मीन्स वो उस पॉइंट का एक बहुत ही अच्छा जाना माना, बहुत ही हाई क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, वो सुपर स्पेशलिस्ट होता है। और उसके सामने आपको ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने से बचना है। उन्होंने यही बताया कि डॉक्टर के सामने से बोलना बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मना कर दिया गया था, और हमें चुपचाप जाकर बस अपना पॉइंट दिखाना था, और हमें बातें करने से बचना था। मीन्स वो आपको, वो विंग कमांडर या स्क्वाड्रन लीडर के रैंक के पैरेलल होते हैं जो डॉक्टर वहाँ पर आपको चेक करते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में हो या फिर एयरफोर्स हॉस्पिटल में हो। तो उनके सामने आप अपनी बातें ऐसे और ज़्यादा बातें करने से बचना है। बस आपको ये समझना है, आपको बहुत पोलाइट हो वे में, हम्बल वे में अपना मेडिकल कराना है, री मेडिकल कराना है, और ग्रीन कार्ड लेकर चले जाना है बस। फिर वहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई आर्मी वाले भी साथ में थे, और 500 के अराउंड कैंडिडेट थे, मतलब आर्मी वालों का भी री मेडिकल वहाँ पर चल रहा था। तो उन्होंने कुछ पिक्स शेयर की हैं, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे कैंडिडेट की भीड़ है। यहाँ पर देखिए, आप सब लिखा होगा पूरा, काफ़ी सारे कैंडिडेट की वहाँ पर भीड़ है जो आप सभी देख सकते हैं। तो ये मेडिकल का था सीन। तो उन्होंने बताया था भाई आर्मी वाले भी काफ़ी लड़के थे, 500 के अराउंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 कॉर्प्स डेंटल यूनिट लिखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कुछ पिक्स वगैरह हैं, राजमाता कृष्ण कुमारी मार्ग। तो आप वहाँ पर अगर जोधपुर से बिलोंग करते होंगे तो आप इन चीज़ों को, इन प्लेसेस को आराम से जानते भी होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे, कुछ मेडिकल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की उन्होंने। मैंने उनसे पूछा भी था कि इन आर्मी वालों का भी री मेडिकल साथ में हुआ है क्या, तो उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया है। लेकिन आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आई होप इस वीडियो से मिली होगी। मैं वीडियो के एंड में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको अपकमिंग वैकेंसी में अपीयर होना है, मीन्स अगर आपको एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम देने हैं, तो आप एक बार परीक्षा पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल एग्ज़ाम मॉड्यूल पर टेस्ट सीरीज मिलती हैं। आप चाहे तो उसके फ्री मॉक देकर आप ऑनलाइन टेस्ट का लेवल देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा मतलब मोटो ये जो आपको ज़बरदस्ती प्रमोट करवाना नहीं है, मेरा मोटो बस आपको एक गाइडेंस देना है। आप चाहें तो फ्री मॉक देकर आप उसका लेवल देख सकते हैं। आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, लेकिन मैटर ये करता है कि आपको एग्ज़ाम लेवल की टेस्ट सीरीज लगानी है, जिससे आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल वही लेवल मिले जिसकी आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। और ऑनलाइन प्रैक्टिस इज़ फार बेटर देन ऑफलाइन प्रैक्टिस, ये मेरा खुद का मानना है। तो आप एक बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी कोर्स बाई करना है, उसके इंस्टेंट 50% ऑफ मिल जाएंगे अगर आप हमारे इस कोड को यूज़ करेंगे। मीन्स थोड़ा ये पलट गया, उल्टा कर दें, अब सीधा हो गया। हाँ, एग्ज़ाम 50 कोड का आप यूज़ जरूर करना दोस्तों, जिससे आपको 50% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। आपको बस एग्ज़ाम 50 कोड यूज़ करना है, और जिससे आपको 50% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको नहीं बाई करनी है तो आप अपने किसी भी एल्डर को या मतलब यंगर को सजेस्ट कर सकते हैं, अपने भाइयों को सजेस्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अब बात चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है और कमेंट में अपने डाउट आप पूछ सकते हैं। आपके डाउट को देखकर ही मैं कैंडिडेट से वो क्वेश्चन पूछता हूं जिससे वो कैंडिडेट शेयर करे। अब देखिए दोस्तों, किसी की 2 दिन से रिपोर्टिंग हुई है लेकिन उसका कोई पॉइंट ही नहीं चेक हुआ है, तो मैं उससे कंप्लीट रिव्यू नहीं ले सकता हूं। इसीलिए मेरे रिव्यूज़ थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन जब भी आएंगे बिल्कुल कंप्लीट वे में आएंगे। आपने देखा होगा जितने भी रिव्यूज़ हैं बिल्कुल लगभग कंप्लीट हैं। तो इसके आगे मैं फिर से इनसे बात करूंगा और भी 2-3 कैंडिडेट हैं उनसे कंटिन्यू करूंगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती रहे। और मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कानपुर या गोरखपुर के बारे में भी अगली वीडियो में बात कर पाऊं। तो दोस्तों आप सभी अपने मेडिकल को अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है परीक्षा के बारे में या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज बाई करने के बारे में, तो या फिर आपको री मेडिकल का रिव्यू शेयर करना है या फिर आपको मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पर एक बार व्हाट्सअप जरूर करना। अगर आपको डाउट है तो आप इसमें व्हाट्सअप कर मैसेज कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा अगर मुझे आता होगा। तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आज इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।